पूरा दिन निकल गया नीति। एटलीस्ट एक कॉल या मैसेज कर दो। दिल बहुत घबरा रहा है। होप सब ठीक हो। मेरा फोन। और मिस्टर जय। यस सर। इनको ये एक्सप्लेन करो जरा। जी सर। पूरा लेआउट के बारे में। ओह नो, फोन तो मैं अपने डेस्क पर ही बुलाया। नीति ने अगर कॉल भी किया होगा तो मीटिंग छोड़कर जा भी नहीं सकता। बाकी की डिटेल्स मिस्टर संजू देंगे। मिस्टर संजू, संजू, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे हमारे इन्वेस्टर्स और क्लाइंट को? यस सर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको दो चीज़ की गारंटी देते हैं, अफोर्डेबल प्राइस एंड बेस्ट क्वालिटी। और कंज्यूमर को भी यही चाहिए, सस्ते दाम में अच्छे प्रोडक्ट्स, राइट। और मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ कि हमारी ये जो कंपनी का प्रोजेक्ट है इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है एंड अफोर्डेबल प्राइसेस के साथ है। थैंक यू। प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर 5 मिनट्स। सर मैं 5 मिनट में आता हूँ। सॉरी। हो गया मुझे? नीति के बिना किसी काम में मन ही नहीं लग रहा है मेरा। क्या हुआ नीति को? नीति की मिस कॉल्स। थैंक गॉड, थैंक गॉड। मैं क्या क्या सोच रहा था नीति के बारे में। आई एम श्योर ऑल इज वेल। काम करता हूँ, मीटिंग में जाने से पहले नीति की आवाज सुन लेता हूँ। उठाते ही ना सबसे पहले दो चीजें बोलूंगा। आई एम सो सॉरी एंड I love you. नीति फोन उठाओ प्लीज। कमाल है, जब मैं कॉल करता हूँ तो फोन नहीं उठाती है और जब वो फोन करती है तो मैं कहीं बिजी होता हूँ। कहाँ हो सकती है नीति? कहीं परी के साथ तो नहीं? नहीं, परी तो एनिवर्सरी में बिजी है। अरे यार, नीति कहीं अपनी मम्मी के पास ना चली गई हो बनने वाला। मम्मी से बहुत अटैच्ड है। एक काम करता हूँ, मम्मी जी को कॉल कर लेता हूँ। हाँ संजू पुत्र। मेरी पाना मम्मी जी। खुश रह पुत्र। मम्मी जी नीति कैसी है? अरे मुझे कैसे पता होगा? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए तुझसे। तेरे साथ ही है ना वो? हाँ मम्मी जी, वो यहीं पे ही है। अच्छा पुत्र, मैं क्या कह रही थी कि बड़े दिन हो गए नीति को देखे हुए। कुछ दिन के लिए उसे मेरे पास भेज देना। नीति तो यहाँ भी नहीं है। हाँ जी मम्मी जी, भेजता हूँ। हाँ। एक बार नीति का फोन चेक करती हूँ, शायद संजू ने कॉल बैक किया। पापा जी प्लीज संजू ने कॉल बैक किया। अरे संजू यार, जल्दी चल, बॉस बहुत अपसेट है। ठीक है तू चल, मैं आता हूँ। अरे ठीक है नहीं, जल्दी चल, मेरे साथ चल, वो मेरे से भी गुस्से हो रहे हैं। आ रहा हूँ जय, तू जा, मैं आता हूँ। अरे आ रहा हूँ ना, चल। अच्छा ठीक है, जल्दी आ। कहाँ यार नीति? तुम काम करता, उसको मैसेज ड्रॉप कर देता। संजू का मिस कॉल। थैंक यू पापा जी, थैंक यू। अब नीति ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा उसे। ये क्या बात है? खुद ने कॉल किया, खुद ने मैसेज किया और अब फोन नहीं उठा रहा। क्या करूं? अब क्या करूं मैं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि संजू किस कंपनी में काम करता है। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती। हे बाबा जी, प्लीज कोई तो रास्ता दिखाओ। भैया अंदर उस लड़की को खत्म करने गए, लेकिन अंदर किसी ने देख लिया ना तो फंस जाएंगे। परी भी यही है। साक्षी आप यहाँ? मालिक, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तू यहाँ अस्पताल में क्या कर रहा है? मैं क्या वो मैं? तू मुझसे छुपा रहा है कुछ, जरूर कुछ छुपा रहा है। क्या छुपा रहा है मुझसे? इससे पहले कि मैं तुझे एक थप्पड़ और मार दूं, बता मुझे
वो राकेश भैया यहाँ चंडीगढ़ में आए हुए, उन्होंने परी से मिलने की जिद की और इसी बीच में और अब वो इस हॉस्पिटल में। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम दोनों का? इलेक्शन का ही टाइम मिला ये सब करने के लिए? हैं? क्यों बर्बाद करना चाहते हो तुम मुझे? क्या करूं मैं तुम्हारा? क्यों किया तूने ये सब? अरे क्यों किया? धमकी दी थी उसने मुझे, आपके बेटे को धमकी दी थी, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे छोड़ना होगा अभी। और जब तूने किडनैप किया था तो मारी क्यों नहीं दिया उसे? जिंदा क्यों छोड़ दिया? और मैं तुझसे पूछ रहा हूं, जिंदा क्यों छोड़ा उसे? तू जानता है मैंने कितना संघर्ष किया अपनी जिंदगी में इस पार्टी को यहां तक पहुंचाने के लिए, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। और तुझे भी तो खड़ा किया ना यहाँ से, हैं? अपनी पार्टी की तरफ से यहाँ चंडीगढ़ से चुनाव लड़ रहा है ना तू? अरे हमने तो जीतने की भी पूरी तैयारियां कर ली है। ऐसे समय भी तूने ये सब किया? और तुझसे पूछ रहा हूँ, ऐसे समय भी तूने ये सब किया है? क्या जरूरत थी? अरे ये लड़की तेरे साथ साथ मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर देगी, खत्म कर देगी हम दोनों को। समझता क्यों नहीं तू? खैर कोई बात नहीं, अब मैं देखूंगा। और यहाँ से निकल जाओ तुम दोनों, निकल जाओ जितना जल्दी हो सके। निकलो तुम इससे पहले कि मेरा गुस्सा बढ़ जाए। तू जाता है कि मारूं? हाँ हाँ मैं बात करता हूँ। अब क्या करेंगे आप? भैया बोलिए क्या करेंगे? वो सब देखता जा मैं क्या क्या करता हूँ, कैसे मारता हूँ नीति को। भैया अगर वो नीति मर गई ना तो सारा शक आपके ऊपर ही जाएगा। किसी को पता नहीं चलेगा मेरे मुन्ने। एक बार जहर खाया और वो खत्म। जहर मतलब? उसकी जो ड्रिप होती है ना, उसमें मैं जहर डाल दूंगा। और अगर किसी को? अरे बाबा जहर जब तक फैलेगा तब तक तो उसका अगर मगर सब खत्म हो गया होगा। वैसे भी बहुत खून बह चुका है, अगर वो मर गई तो लोगों को लगेगा कि टाइम पे इलाज नहीं हुआ इसलिए वो गए। अब तक तो मैं नीति को मार चुका होता, पर एक बार वो परी आ गई और बाद में वो नर्स भी बहुत वो स्मार्ट थी, उसको भी नहीं छोड़ूंगा मैं। पर पहले नीति तो देखते जा, मैं नीति को कैसे खत्म करता हूँ। मैं जा रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? अरे आप बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अरे यहाँ चंडीगढ़ से मेरा बेटा खड़ा हो रहा है, मैं कुछ नहीं जानता, व्यवस्था ठीक होनी चाहिए बस। ये अलावत हॉस्पिटल के बाहर क्या कर रहा है? जाने दो ना, आपको क्या करना है? ये यहाँ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है? पिछली बार की सारी तमाशे भूल गए क्या? विक्रम ने इनके बेटे से पंगा ले लिया था तो कैसा तमाशा हुआ था, जिसमें मेरे बेटे की तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी उसके इस इंसान ने उसे जेल पहुंचा दिया था, याद है? कुछ भी बोलने के पहले सोच लिया कर। अपनी बहन के लिए लड़ा था वो, और अगर भाई वक्त आने पर अपनी बहन के काम नहीं आएगा तो फिर भाई किस काम का? सबको बस अपनी अपनी पड़ी, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। एक्सक्यूज मी, हम हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं ना, तुम्हें बीच में टपकने की क्या जरूरत है? मंदिर मुंह बंद कर अपना। मेरा मुंह क्यों बंद करवाते हो? अभी दूसरों के सामने अगर मेरी बात ना कटो तो तुम्हारा। चुप कर, कुछ भी बोलने के पहले 10 बार सोच लिया कर। और ये भी हमारे परिवार का हिस्सा है, ननंद है हमारे परनीत की। हम यहाँ परनीत से विक्रम की राखी लेने आए, क्योंकि विक्की यहाँ नहीं आ सकता इसलिए। जैसे ही हमने राखी ले ली, हम सिमी के साथ पुलिस स्टेशन चले जाएंगे अलावत के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, ये एमएलए अहलावत पुलिस स्टेशन जाने के बजाय यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहा है? आई एम श्योर कोई बहुत बड़ी बात हुई है, वरना ये पहले पुलिस स्टेशन भागता अपनी इमेज बचाने। मैं हॉस्पिटल के अंदर जाकर पता करती हूँ कि आखिर बात क्या है। हो सकता है कुछ काम की बात पता चल जाए। अच्छा हुआ चली गई, बला टली। अब चले, परी से राखी लेकर बरनाला भी चलना है हमें, चले? अरे ऐसे कैसे बरनाला चले जाए? तेरे सामने सिमी से लड़ा था वो अलावत,
उसे ऐसे अकेले छोड़ के जाएंगे तो उंगलियां उठेगी हम पर और परनीत पर। तो उस महारानी के लिए यहाँ बैठे बैठे इंतजार करेंगे क्या? ठंड रख मनदीप, 5-10 मिनट उसे तसल्ली कर लेने दे, तो चलते हैं साथ में। आपको जो करना है ना आप करो, क्योंकि मेरी बात ना मानने की तो आपने कसम ले रखी। आपको जो करना है करो, जो करना है। ठीक है, सुन, हम जैसे ही बरनाला पहुंचेंगे ना, मैं तुझे सोने की चूड़ियां ले दूंगा। सोने की चूड़ियां? मुझे अब राशिद को भी बता देना चाहिए, पर वो बिजी होंगे तो गुस्सा करेंगे। गुस्सा हुए तो हुए, पर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को इस टाइम पे सपोर्ट नहीं करेंगे तो शादी का क्या मतलब है? कॉल करना ही चाहिए। क्यों कर रही है फोन? क्या हुआ? राजीव ही बोल। हाँ राजीव ही बोल रहा हूँ, बोलो ना क्या काम है? बहुत बिजी हूँ मैं परी। राजीव मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, तुम प्लीज यहाँ मेरे पास आ जाओ ना। तो क्या ताई जी ने कुछ बोल दिया होगा तुम्हें? और बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे? तुम्हारी गलती होगी। छोटी छोटी बातें के लिए ना प्लीज फोन करना बंद करो परी। देखो मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हूँ, और मत करो। फोन काट दिया, एक बार सुन तो लेती कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आज सब कुछ गलत क्यों हो रहा है? प्लीज बाबा जी सब ठीक कर दीजिए ना। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं तुमसे इतना प्यार करने लगूंगा। पहले ना मेरे लिए मेरी फ्रीडम सब कुछ थी, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट ना तुम हो गई हो मेरी लाइफ में, और तुम्हारे बिना ना सब कुछ खाली खाली सा लगता है। नीति कहाँ गायब हो गई हो? तुम आ जाओ ना मेरे पास, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। और अगर आ नहीं सकती तो एटलीस्ट एक मैसेज तो कर दो यार। कितना सताओगी मुझे? तड़प रहा हूँ तुम्हारे बिना। तुम्हें पता मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ। तुम्हारी भोली सूरत, हमारे किसेस, वो हग्स, सब कुछ। तुम्हारे बिना ना मेरी जिंदगी बिल्कुल अधूरी है। आ जाओ ना प्लीज। अगर आ नहीं सकती तो एक मैसेज तो कर दो एटलीस्ट। बहुत मिस कर रहा हूँ मैं तुम्हें। ओहो, क्या बात है, आज तो बड़ा बेचैन से हो रहे हो तुम। भाभी वो मैं। हाँ, वैसे सबका अपना अपना नसीब होता है। एक तुम्हारे भैया है जिनकी लव मैरिज के बाद लव तो गायब ही हो गया और सिर्फ मैरिज ही रह गई है, और एक तुम हो जिसकी मैरिज के बाद सिर्फ लव ही लव है। भाभी शादी चीज ही ऐसी होती है, साथ रहे तो खटपट होती है और दूर रह ही नहीं जाता। शादी ना बिल्कुल ट्रेन की पटरी की तरह होती है, होती दूर दूर है लेकिन एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। सच में परी ना बहुत लकी जिसने तुझे अपने प्यार के रंग में रंग लिया। भाभी मैं परी की ये क्या करने वाला था मैं? क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? मेरे सामने परी की तारीफ करने में शर्म आ रही है? अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। अभी मुंह मत बनाओ, मैं जा रही हूँ, तुम करो अपनी परी से बातें। आज जब तुम मेरे पास नहीं हो तब मुझे रियलाइज हो रहा है कि तुम्हारे बिना कितनी बोरिंग है मेरी लाइफ। नीति यार प्लीज कॉल कर लो, ऐसे भी कोई नाराज नहीं होता। जान निकल रही है यार मेरी, ऐसा लग रहा है कि अभी के अभी तुम्हें यहाँ ले आऊं, पर पता नहीं तुम कहाँ हो यार।